Hello guys, good morning. Welcome back you all on UQ Republic Academy. This is Ubesh and I welcome you all on this platform. So guys, as you know, today onwards हम लोग अपनी गुडविल के फिफ्थ लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग का गुडविल का लेक्चर फिफ्थ है, जिसमें हम फिफ्थ लेक्चर को पढ़ेंगे। आज हम गुडविल के एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, and I can say it is one of the most important type of calculating goodwill, which is I can say which is asked many time. I can say most of the time asked in your CBSE board exam. So that's why I can say it is one of the most important type of method of calculating goodwill. So that's why you should have a very good command of this type of question of this method. So let's me begin. So guys, yeah, first of all I would like to say, before starting the session, first of all I would like to say that if anyone of you who want to join us, you can do this by online, offline, and even you can join us through our recorded courses, and you can purchase our recorded lecture. And for any of this mode, like online, offline, or recorded courses, if you want to purchase, if you want to join with us, then you can contact us on this helpline number, which is 9151369837. It is our helpline number. And even you can write your queries on this WhatsApp number, which is 7390879380. And apart from this, you can write any of your further query on this address, which on this Gmail address, which is republicacademy209@gmail.com. Okay, so these are definitely, you all know, these are institute name. It's the title of accountancy 12th, and this session is by Uvash, as you all know. So before wasting time further, let's me start the session. Okay, चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं. लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन. ओके, चलिए शुरू करते हैं अपने अगले सेशन को. अगले चलिए, तो आज दोस्तों मैंने आपको जैसे ही बताया कि आज हम लोग गुडविल कैलकुलेट करने की सुपर प्रॉफिट मेथड को पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, आज हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड. सो देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये सारे फार्मूले आने चाहिए. वैसे तो नॉर्मली दो फार्मूले होते हैं हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के. नॉर्मली हमारे दो फार्मूले हैं नॉर्मली हमारे वेट नॉर्मली दो फार्मूले जो कि ये वाले हैं. ठीक है, पहला फार्मूला होता है हमारा सुपर प्रॉफिट का. सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट. अभी इस पर बाद में मैं आता हूँ. और दूसरा फार्मूला होता है हमारा गुडविल का. तो गुडविल का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिए हुए होंगे. अब यहाँ पर देखिए, आप एक चीज़ देखेंगे, नोटिस करेंगे, जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करते थे तो यहाँ पर एपी होता था, एवरेज प्रॉफिट. और जब हम सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर फिर हमारा एसपी हो जाता है. क्या हो जाता है? एसपी, यानी कि सुपर प्रॉफिट. ओके, सो लेट मी रिमूव द इंक. ओके, तो जब सुपर प्रॉफिट से हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा एसपी हो जाएगा. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. एस सुपर प्रॉफिट को, चलिए मैं ऊपर यहाँ पर लिख दूँ, सुपर प्रॉफिट को हम इसको एसपी से डिनोट करते हैं. ठीक है, एसपी से. वेट व्हाट इज दिस हैपनिंग. सुपर प्रॉफिट को हम एसपी से डिनोट करते हैं, इसको हम एसपी लिख सकते हैं. ओके, एसपी से डिनोट करते हैं. चलिए, अब ये तो हमारे दो फार्मूले हो गए. अब देखिए, हम ये तो देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेस हमारे क्वेश्चन में गिवन होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सुपर प्रॉफिट तो हम निकाल लेंगे. अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए. तो एवरेज प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना तो हमने प्रीवियस सेक्शन में सीख लिया है कि हाउ टू कैलकुलेट गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना हमें आता है. अब हमें ये नया दिख रहा है यहाँ पर कुछ, ये अभी तक हमने प्रीवियस सेशन में नहीं पढ़ा था कि भाई ये क्या है. चलिए इसके बारे में जान लेते हैं. ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं बनना है. तो अब ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं. ये किस चिड़िया का नाम है? चलिए, तो देखिए, अब इसमें इसको हम नंबर 3 नहीं दे सकते क्योंकि ये जो है एक इसी का पार्ट है. सॉरी, तो इसको हम एरो देकर सीख सकते हैं. तो देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट का भी अपना एक फार्मूला होता है. नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का अपना एक फार्मूला होता है. इसका फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100.
ये इसका बेसिक फार्मूला है, ठीक है। ये तो फार्मूला हो गया, इस फार्मूले से हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अब इस फार्मूले में भी एक झाम आ गई कि देखिए रेट ऑफ रिटर्न जो है ये तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, 100 को लिखने में कोई इशू नहीं। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड किस चिड़िया का नाम है भाई? ये तो और कुछ नया दिख गया हमें, ये तो हमें कुछ और भी नया दिख गया। सॉरी, ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, अब ये कैसे आएगी? तो देखिए इसको भी कैलकुलेट करने का हमारा एक फॉर्मूला होता है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ होगा, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, यानी कि थोड़े से एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देगा, इसका डेटा दे देगा, इसका डेटा दे देगा। और उस डेटे से फिर हमें वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि भाई अब कैलकुलेट गुडविल को इसके कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालो इसके डेटा से। तो इसका फार्मूला क्या होगा, देखो इसका कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, एक मिनट मैं इसको सब पूरा कर दूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है हमारा, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फार्मूला होता है नेट एसेट्स, जो कि आपके क्वेश्चन में फिर दी हुई होंगी, नेट एसेट्स माइनस के करंट लाइबिलिटीज़। अब एसेट्स क्या होती हैं ये तो आप जानते हैं, सब 11th में पढ़ा होगा हम सभी ने अच्छे से, ठीक है। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं ये भी हम सभी ने 11th में पढ़ा था, आप सभी को उम्मीद करता हूँ पता होंगी, ठीक है। एसेट्स मतलब भाई हमारी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, यानी कि ऐसी वो सारे आइटम जो कि हम बिजनेस में यूज़ करते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए, ये हमारे एसेट्स कहलाती हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, यानी कि जब हमें किसी को पेमेंट करना होता है, ठीक है, हमें अगर किसी का पेमेंट देना है या किसी को पेमेंट करना है या हमने किसी से लोन लिया है, ठीक है, वो सारी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई भी सर्विस या पैसा जो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, जो कि हमें रिटर्न करना पड़ेगा, वो हमारी लाइबिलिटी कहलाती है। ये तो इसका कैलकुलेट करने का पहला फार्मूला हो गया कैप। दूसरा देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का एक सेकंड फार्मूला भी हमारे पास है। दूसरा फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का, कैपिटल प्लस रिजर्व। कैपिटल मतलब बिजनेस में जितनी भी पैसा लगा के उसको स्टार्ट किया गया था, कैपिटल वही होती है। तो कैपिटल में आपके जो भी रिजर्व क्वेश्चन में दिए हुए हों उनको ऐड कर देंगे अगर हम, तो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी, ठीक है, तो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के दो फार्मूले हैं। तो जल्दी से आप टाइम को वेस्ट ना करते हुए 1 मिनट इन वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का, मैं तो वही बोलूँगा कि इनको जल्दी से नोट डाउन कर लो, या फिर ऐसा कर सकते हो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और बाद में सेशन के ऑफ होने के बाद इसको जो है नोट डाउन कर लेना कॉपी में। लेकिन अभी नोट डाउन कर लोगे तो आपको आगे क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये रहा, तो मैं आप सभी लोगों से पहले तो ये बोलूँगा एक बार जल्दी से इसको रीड कर लो, और रीड करने के बाद इसको जल्दी से कॉपी में अपने नोट भी कर लो। जिससे क्या होगा अभी जब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर ये स्लाइड चेंज हो जाएगी, जिससे कि फिर आपके सामने क्वेश्चन नहीं होगा, और आपके सामने क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, जो कि जिससे कि आपको ये बाद में रिवीजन करने में भी हेल्प होगी अगर आपके पास क्वेश्चन होगा, ठीक है। और या फिर आप ऐसा कर सकते हो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी क्लास के साथ आगे बढ़ते हैं और बाद में इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, द कैपिटल ऑफ अ फर्म ऑफ ए बी। देखिए दो फर्म है, दो पार्टनर हैं ए एंड बी, ठीक है। द कैपिटल ऑफ ए फर्म ऑफ ए एंड बी, दो पार्टनर हैं ए बी, उनकी कोई एक फर्म है, उसकी कैपिटल कितनी है, इस रुपी 10 लाख। देखिए फर्म की कैपिटल कितने की है, 10 लाख रुपए की कैपिटल है, ठीक है। फिर आसान भाषा में इतना समझो कि फर्म की 10 लाख रुपए की कैपिटल है। एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, देखो रेट ऑफ रिटर्न इसका यूज़ हम करेंगे ना फार्मूले में अपने। रेट ऑफ रिटर्न आपकी दे रखी है 15% की, कह रहा है रेट ऑफ रिटर्न 15% की है, ठीक है। एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज़ ₹60,000 ईच। देखो सैलरी भी दे रखी है, अगर कभी भी क्वेश्चन में सैलरी दी हुई हो तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में निकलेगा, जो भी एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में निकलेगा उसमें से हम एनुअल सैलरी को माइनस कर देते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखना, एनुअल सैलरी के आगे ईच लगा हुआ है, मतलब दोनों पार्टनर्स को 60,000 इसको मिलती है हर साल और 60,000 हर साल बी को भी मिलती है, ठीक है। आगे बोल रहा है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3, आगे बोल, 1 मिनट स्लाइड चेंज हो गई है, वेट कह रहा है, आगे बोल रहा है कि द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 3 लाख 360 लाख 3,60,000 एंड 4,20,000। देखिए लास्ट 3 ईयर के आपके प्रॉफिट उसने दे दिए कि लास्ट 3 साल में इतना इतना प्रॉफिट हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। देखिए बेसिस उसने बोल दिया है 2 ईयर्स परचेज, इसका भी यूज़ हम करेंगे गुडविल के फार्मूले में। 2 ईयर्स परचेज कितनी है, 2 ईयर्स की।
ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, फर्म की गुडविल जो है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। देखिए एवरेज सुपर प्रॉफिट, देखिए सुपर वर्ड का आ गया ना, सुपर प्रॉफिट आ गया ना, तो यहाँ से हम इसको देखते ही पहचान लेंगे कि हमारी कौन सी मेथड है। हम देखते ही पहचान लेंगे कि ये हमारी सेकंड वाली मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड। उसने बोला है गुडविल कैलकुलेट करनी है लास्ट 3 ईयर के, ये रहा लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट को बेस को लेते हुए 2 साल की बेस को, यानी कि 2 साल की परचेज को बेस मानकर, यानी कि लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेंगे और 2 साल की परचेज को बेस मानते हुए हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। किससे? सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी है। बोला है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। चलो जल्दी से सारा डाटा आपके पास नोट होना चाहिए, क्वेश्चन को नोट कर लो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मैं स्लाइड को चेंज नहीं करूँगा, जिससे आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा, फिर समझने में प्रॉब्लम होगी। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो या नोट कर लो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर। देखिए तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसमें देखिए हमारे फार्मूले क्या कहते हैं, एक बार फार्मूले चलो मैं अच्छा दिखा रहा हूँ। फार्मूले हमारे क्या है, हमें देखो सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है ना, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट भी होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेस हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, मतलब ये तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, खाली हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। अगर सुपर प्रॉफिट मिल जाए तो हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, सुपर प्रॉफिट यहाँ से मिलेगा। उसके लिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे आपका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, फिर सेकंड नंबर पर हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सेकंड नंबर पर नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे। ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद फिर हमारा सुपर प्रॉफिट निकाला जाएगा। सुपर प्रॉफिट जब निकल आएगा तो फिर उसको गुडविल के फार्मूले में रखकर हम गुडविल को निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम गुडविल एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट यानी सॉरी टोटल प्रॉफिट को, एवरेज प्रॉफिट को सबसे पहले निकाल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। लेकिन एक बात मैंने बताई थी क्या, आपके क्वेश्चन में सैलरी भी दी हुई है। तो मैंने एक बात प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं, अगर क्वेश्चन में यानी कि एवरेज प्रॉफिट निकालते समय अगर क्वेश्चन में कोई भी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कोई भी अगर एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो उस एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं पहले, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या है मुझे जल्दी से बताओ। मैंने फार्मूला उसका क्या बताया था, फार्मूला उसका ये कि टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि टोटल प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं, जो प्रॉफिट निकला गया तो उसको एवरेज प्रॉफिट के फार्मूले में हम रख देंगे नीचे लाकर, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालिए। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है, आपका जो 3 साल का प्रॉफिट दिया हो, देखो फर्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट दे रखा था 3 लाख का, दूसरे साल दे रखा था 360 का, और तीसरे साल दे रखा था इतना 420 का। और जो भी एक्सपेंसेस हैं, अब देखो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो, क्या दे रखा था, सैलरी। देखिए 2 पार्टनर है आपके पास पार्टनर कितने हैं, 2 पार्टनर है ना। और सैलरी कितने साल की दोगे उसको, 3 साल की दोगे ना भाई, क्योंकि 3 साल का डाटा ले रहे हो आप, तो 3 साल की उसको आप सैलरी भी दोगे। 2 पार्टनर्स की 3 साल की सैलरी, और क्या दे रखा था कि 60,000 ईच, यानी कि हर पार्टनर को 60,000 दिए जाते हैं। तो 60,000 दिए जाएंगे 2 पार्टनर को और 3 साल के लिए दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपका कितना बन जाएगा, इसमें से हम कर देंगे, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, चलो इसको मैं कर दूँ जल्दी से मैं, चलो हाँ। तो अब क्या करेंगे, देखिए 60,000 लेंगे, 60,000 पर पार्टनर को मिलेगा, 2 पार्टनर है और 3 साल के लिए। तो इस तरह से हमारा टोटल प्रॉफिट जो निकलेगा उसमें से जितना खर्च होना है, खर्च तो यही होना है ना, अभी इतना पेमेंट हमें करना है बाकी, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा जो भी होगा उसमें से हम अपने खर्च माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वही हमारा टोटल प्रॉफिट कहलाएगा। तो टोटल प्रॉफिट हमारा हो रहा है 10,80,000 का, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3,60,000। तो 10,80,000 का आपका प्रॉफिट था, उसमें से हमने अपने एक्सपेंसेस यानी कि जो सैलरी थी उसको माइनस कर दिया। अब बचा कितना, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट बचा है 7,20,000 का। टोटल प्रॉफिट ये बचा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा टोटल प्रॉफिट है, ये हमारा टोटल प्रॉफिट बचा हुआ है। अब हम आते हैं अपने एवरेज प्रॉफिट की ओर। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट तो अभी हमने निकाला है 7,20,000 का, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स 3 दे रखे हैं 3, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2,40,000, यानी कि आप कह सकते हो आपका एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 का आ गया। उसके बाद मैंने भी पढ़ा क्या बताया था कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप, जल्दी से कॉपी में देखो क्या फार्मूला था इसका। नॉर्मल रेट का फार्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके क्वेश्चन में दी हुई थी इस तरह से, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ पे दी हुई थी, ये रखी देखो,
कैपिटल एम्प्लॉयड ये दे रखी है, 10 लाख रुपए की दे रखी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम यानी कि इस क्वेश्चन में निकली दे रखी थी, कायदे से हमें कैलकुलेट नहीं करना थी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हमने जल्दी से यहाँ रखा, मल्टीप्लाई कैपिटल एम्प्लॉयड ये हो गया, मल्टीप्लाई होता है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखी थी आपके क्वेश्चन में, देखो जल्दी से 15% दे रखा था, इंटू 15 अपॉन में करते हैं हम 100 से। तो इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 1,50,000 का आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने एपी भी निकाल लिया और एनपी भी निकाल लिया, ठीक है। जब एपी एनपी निकल जाएगा, अब जल्दी से सुपर प्रॉफिट का फार्मूला देखो। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या मैंने बताया था, देखो जल्दी से। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला मैंने बताया था, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला मैंने बताया था एपी माइनस के एनपी, यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों चीज़ें ही तो हम एपी भी निकाल चुके हैं, हम एनपी भी निकाल चुके हैं। तो एपी में से एनपी को माइनस कर दो, एपी में से एनपी को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 90,000 का। यानी कि आप कह सकते हो कि आपका एसपी निकला है, सुपर प्रॉफिट निकला है 90,000 का। सुपर प्रॉफिट निकला है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। सेकंड फार्मूला किसका होता है, सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद, सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हम सीधा सीधा गुडविल में रख देते हैं। तो गुडविल का फार्मूला क्या था, एसपी, गुडविल का फार्मूला था एसपी। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से लगा रहे हो तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट लिखा जाएगा। सुपर प्रॉफिट कितना निकला है हमारा 90,000 का। तो गुडविल का फार्मूला था सुपर प्रॉफिट एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपके क्वेश्चन में दिए हुए थे। तो एसपी तो हमारा यहाँ से निकला 90,000 का, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 रहे। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज ये दे रखे थे, देखो मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा देखो एक मिनट इसको क्लियर कर दूँ। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज ये लिखे थे, उसने बोला था गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स परचेज लिखा है ना। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे क्वेश्चन में थे 2, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 थे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से आपका 1,80,000 की आपकी गुडविल निकल आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, टोटल कैपिटल दे रखी है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी मेघा एंड महक इज 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए की कैपिटल दे रखी है, कैपिटल आपकी कितने की 1 लाख रुपए की है। ठीक है, एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है, देखो रेट ऑफ रिटर्न हमारी 15% की दे रखी है। ठीक है, द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट कितने हैं, प्रॉफिट लास्ट ईयर के 30,000, 36,000, 42,000 इस तरह से दे रखे हुए। ठीक है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑफ लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। देखो गुडविल वैल्यू की जाती है, गुडविल वैल्यू की जाती है कब, लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट, यानी कि लास्ट 3 ईयर का हम सुपर प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, लास्ट 3 ईयर के सुपर प्रॉफिट पर गुडविल कैलकुलेट की जाती है। चलो कोई नहीं, निकाल लेते हैं लास्ट 3 ईयर का सुपर प्रॉफिट पर। उसने बोला कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। आई होप आप लोगों ने वीडियो को अब तक पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। ठीक है, या जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने नहीं होगा तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी, समझ नहीं आएगी। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मैं पीछे इस स्लाइड को पीछे नहीं करूँगा, जिससे कि आपके सामने क्वेश्चन नहीं होगा और आपको अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा फिर। तो जल्दी से बच्चा क्वेश्चन को नोट कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अब तक नोट कर लिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को अब मुझे सॉल्व करना है। देखिए तो देखिए सारा डेटा तो हमारे पास गिवन है ही, सारा डेटा गिवन है। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, देखिए हमें तो पता है कि देखिए सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट जब निकल आता है तो उसको हम एस गुडविल के फार्मूले में रखकर गुडविल निकाल लेते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए होगी। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकाल लो। एपी सबसे पहले हम निकालेंगे। एपी का फार्मूला क्या है, एपी का फार्मूला यानी कि टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। देखो टोटल प्रॉफिट आपका कितना दे रखा है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है 30,000 प्लस के आपका 36,000 प्लस का आपका कितना है 42,000 प्लस का आपका 42,000 है। नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए, ये तो 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है ना, नंबर ऑफ ईयर हमारे 3 हो जाएंगे, नंबर ऑफ ईयर 3 हो जाएंगे। तो इनको जरा जल्दी से ऐड करो, कितना आ जाएगा 30 और 66 68 एंड 1,08,000। हाँ तो 1,08,000 का आपका ये आ गया 1,08,000। एक मिनट क्या इशू है भाई इनको, एक मिनट। हाँ तो देखिए 1,08,000 का इनका ये आ गया 1,08,000।
1,08,000 अपॉन में कर देंगे 3, तो इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा, आई थिंक 36,000, हाँ 36,000 आ जाएगा, 36,000 आपका ये आ जाएगा। तो ये क्या निकला आपका, ये आपका निकला है AP, ये आपका AP निकला है, ठीक है, ये आपका AP निकला है, 1 मिनट, ये आपका AP निकला है 36,000 का। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब AP निकाल लिया है तो AP के बाद हम क्या निकालेंगे, AP के बाद निकालेंगे हम भाई NP, ठीक है, क्योंकि AP में जब अगर AP NP दोनों चीज़ें हमारे पास हो जाएंगी तो हम फिर SP निकाल पाएंगे। तो जल्दी से NP निकाल लो, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट, NP बोले तो नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो चलिए नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या था, जल्दी से देखो कॉपी में। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला हमारा था कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में देखो कितने की थी, कैपिटल एम्प्लॉयड देखो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था 1 लाख रुपये का, यानी कि हम कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 1 लाख रुपये की है। वेट तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी थी 1 लाख रुपये की, 1 लाख रुपये की है, चलो उसको मैं रब कर दूंगा अभी। 1 लाख रुपये की कैपिटल हमारी हो गए ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपये की कैपिटल है और रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना दे रखा है, 1 मिनट, रेट ऑफ रिटर्न आपका दे रखा है, क्वेश्चन को देखने दो मुझे, कुछ जैसे क्वेश्चन में देखो अपने कितना दे रखा है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, वेट किधर गया, 15% दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न 15% है, 15% का रेट ऑफ रिटर्न है, अपॉन में क्या कर देंगे, अपॉन में 100 होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करोगे, जल्दी से कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेशन करो अपनी भाई, कितना आ रहा है देखो, चलिए आ गया, आई थिंक अब तक आ गया होगा सभी का। चलो तो ये आपका आ गया होगा अब तक कितना, 1 लाख का 15% निकालोगे तो 15,000 ही आएगा ये, ठीक है, कोई ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है, 15,000 ईजिली आ जाएगा वो, ठीक है। 20 से 20 हम कैंसिल कर देंगे, 20 से 20 इसके उड़ा देंगे, तो इनके 1,000 ये बचा और 15 ये, तो 15,000 हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं AP भी हमारे पास हो गया, अब NP भी हो गया। तो जल्दी से इसको नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम निकालेंगे क्या, हमारे पास AP हो गया, AP हो गया है, NP हो गया है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम SP को निकाल लेंगे। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालेंगे SP। SP का फार्मूला क्या था, SP का फार्मूला था हमारा AP और माइनस के NP, ठीक है। तो AP अभी हमने निकाल लिया है, AP अभी हम निकाल चुके हैं, AP भी निकाल चुके हैं और NP भी निकाल चुके हैं। तो जल्दी से देखो क्या हो रहा है, AP NP जब दोनों निकाल लिया है तो इसको फार्मूले में रख दो। AP कितना आया था हमारा, AP हमारा आया था 36,000 का, AP 36,000 का आया था। और NP कितना आया है, NP भी निकाला है हमने जस्ट 15,000 का, NP जस्ट अभी निकाला है 15,000 का, ओके 15,000 का निकाला है। मैं थोड़ा सा ब्रॉड करके और बड़ा करके लिख रहा हूँ ताकि अब तो अच्छे से समझ आ जाए। 15,000 का इसको माइनस करो कितना आ रहा है, इसको माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 21,000, ओके 21,000 का ये आपका क्या निकला, ये आपका निकल आएगा SP निकल आया है, ठीक है, ये SP निकल आया। और SP निकल जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं लास्ट में, SP को निकालने के बाद हम लास्ट में कैलकुलेट करते हैं गुडविल। तो जल्दी से गुडविल भी कैलकुलेट कर लो। गुडविल का फार्मूला क्या था, गुडविल का फार्मूला था हमारा SP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो SP तो हमारा निकल आया 21,000 का, SP 21,000 का निकला है। और हम कह सकते हैं कि जो है वेट SP 21 का अगर निकला है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने के हैं देखो जल्दी से क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं जल्दी से क्वेश्चन में देखो, देखे कितने हैं भाई, नंबर ऑफ ईयर परचेज उसने बोले हैं 2 बोले हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 बोल रहा है तो इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल हमारा 42,000 का आंसर आ जाएगा, 21 2 42, ओके तो 42 का हमारा आंसर हो गया। तो ये तो हमारी हो गई गुडविल। तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी बहुत ही अच्छी तरह से, ओके तो 42,000 को यहाँ पर लिख दो, 42,000। सो दैट्स ऑल। आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा और आप लोगों को आज आई थिंक कोई भी इशू नहीं आ रहा होगा कि ये जो लेटर्स हैं वो दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में बच्चों ने जो है कंप्लेंट की थी, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने आज उसको हाईलाइट करते हुए लिखा है, पेन को हाईलाइटर का यूज़ करते हुए मैंने लिखा है। सो आई होप आज तो लेटर आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, यानी कि जो चश्मा आई थिंक लगाते थे आज उनको बिना चश्मे के भी दिख जाएगा आई थिंक, हाँ चलिए।
So that's all for the day, guys. I hope you have really enjoyed the session. So yeah, one last thing I would like to say that guys, यार शेयर करते रहो हमारे लेक्चर्स को। अगर आपने रियली आपको लगता है आपने कुछ यहाँ पर सीखा है, आपको सेशन अच्छा लगा है, तो जल्दी से गाइस इसको लाइक करो और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड यार गाइस, आप लोगों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी इस फैमिली को बड़ा करने की, हमारी इस कम्युनिटी को, छोटी सी कम्युनिटी को एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो चलिए से अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल्स में, सभी भी आसपास जहाँ भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सब में, ग्रुप में जहाँ भी आपके पास ग्रुप्स हैं उन सब में इनको शेयर फैला दो अपनी वीडियोस को, रॉक मचा दो एकदम से, ठीक है। जल्दी से रॉकिंग मचा दो अपनी वीडियो का। और ठीक है, और आप, हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो की डेली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी उसके थ्रू, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो। नहीं कर पाए हो अभी तक तो भाई जल्दी से करो यार फिर। चलिए, so that's all for the guys. We will see you tomorrow in the next session with something very interesting and I can say important topic to discuss with you. So that's all for the day, guys. See you tomorrow in the next session. Thank you. Thanks for the day.